दर्शकों को बताइए, एमओसीए सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है एविएशन सेक्टर में, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, जो इसकी जांच करने वाली है। और ये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पॉलिसी और उसकी प्लानिंग और उसको कैसे लागू करना है उस पर काम करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी। एयरपोर्ट फैसिलिटी और एयर ट्रैफिक सर्विस के मामले में जांच करती है। अब ये कॉकपिट की जांच करेगी कि आखिर आखिरी वक्त में क्या हुआ, क्या अचानक हो गया, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ हुई, सामान्य तरीके से टेक ऑफ होती नजर आ रही है, ज्यादा दूर भी नहीं गई, यह भी पता चल पाता कि आखिर क्या वजह रही और कैसे यह हादसा हुआ। एक और ये तस्वीर दूसरी मैं आपको दिखा रहा हूं, हमारे सहयोगी मोइन वहां पहुंच गए जो तस्वीरें आपको भेज रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जब फ्लाइट का एक हिस्सा, प्लेन का एक हिस्सा आपको इमारत के ऊपर नजर आ रहा है। यानी सुमित, एक हिस्सा, अगर ये हिस्सा हम देखें, ये ठीक दिख रहा है, यानी ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। एक हिस्सा जिसमें आग लगी है, जो जल गया है, क्या इसका मतलब यह है कि विमान टूटा है? एक हिस्सा एक तरफ है, दूसरा हिस्सा जल गया है। बड़ी बात कह रहे हैं आप सोहेल कि विमान जो है जैसे ही बिल्डिंग से टकराया है तो उसका एक हिस्सा बिल्डिंग में फंस गया है, वो टूट गया है। यानी विमान दो टुकड़ों में पहले टूटा है और फिर आगे जाकर जो अगला हिस्सा है विमान का वो नीचे गिरा है और उसमें धमाके के साथ जो है वो आग लगी है। सुमित, क्या एक चीज और जो आप कह रहे हैं, आगे जाकर विमान गिरा है, तो जिस आगे की तरफ जो विंग्स होते हैं जिसमें ईंधन होता है, वो हिस्सा आगे गिरा और ईंधन की वजह से आग लग गई और पीछे का हिस्सा इमारत पर रह गया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता हुआ इन सिचुएशंस में, इन तस्वीरों के हिसाब से दिख रहा है। जो विंग्स हैं उनके साथ प्लेन का आगे का जो हिस्सा है वो आगे चला गया है। और जो आप देख रहे हैं, आपने देखा कि जो साइड के जो टायर्स है, आपने कुछ देर पहले दर्शकों को दिखाए भी, वो टायर्स जो हैं वो फंसे हुए दिख रहे हैं बिल्डिंग के अंदर और उसके बाद सीधा वो आगे की तरफ जाता है प्लेन और उसके बाद धमाका होता है फ्यूल की वजह से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को बता दें, वडोदरा से 24 दमकल की गाड़ियां पहुंची है घटनास्थल पर, 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। सोचिए जरा, वडोदरा से भी फायर फाइटर्स को बुला लिया गया है। क्या स्थिति, क्या हालात, क्या मंजर वहां पर है? अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। आसपास की जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं वहां आप स्पॉट पर, ग्राउंड जीरो पर आपको नजर आ रहे हैं और इस वक्त काम चल रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, मलबा हटाया जा रहा है। अपने स्तर पर जो स्थानीय अथॉरिटी है वो काम कर रही है। अनामिका, तो जो देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की ही है, जहां पे प्रयास ये किया जा रहा है कि आग तो पहले बुझाई जाए ही, लेकिन अगर कोई बच गया हो, घायल हो, झुलस गया हो, तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सिविल हॉस्पिटल से लेकर के अहमदाबाद के अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोगों को पहुंचाया जा रहा है, बॉडीज भी पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन जरा सोचिए आप कि 10 सेकंड में अगर हादसा होता है तो पायलट को इतना भी मौका नहीं मिल पाया होगा जब वो लोगों से ये कह सके कि धैर्य बनाए रखिए, या फिर इमरजेंसी में जिस तरीके से अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि लोग कूद सके या पायलट खुद भी कूद के जान बचा सके, किसी को कोई मौका मिला ही नहीं। 10 सेकंड के भीतर यह हादसा होता है, यह बड़ी दुर्घटना होती है। और 200 से ज्यादा जो यात्री इसमें सवार है, जिसमें सबसे ज्यादा यात्री भारतीय हैं, 169 भारतीय यात्री हैं, 53 ब्रिटिश है, पुर्तगाली 7, कनाडाई 1, क्रू मेंबर्स 10। और सबके यहां पर अगर बात की जाए तो हालांकि खबर यह भी आ रही है कि टेक ऑफ के बाद पायलट को आभास हो गया था कि खतरा है और चंद सेकंड्स में ही पायलट ने यहां पे मे डे कॉल किया था। मे डे कॉल इमरजेंसी में किया जाता है और यहां पे पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को मे डे कॉल किया था। यानी कि पायलट की भी बात हाथों से बाहर निकल गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई स्थिति। और यही वजह कि देख पा रहे होंगे आप कि टेक ऑफ करने के 10 सेकंड के अंदर ये बड़ा हादसा हो जाता है। यानी कि किसी को मौका ही नहीं मिला उसे ऑपरेट करने का या कंट्रोल करने का या बड़े हादसे से बचाने का। और इसीलिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे बड़ा हादसा आया है सामने, पूरा देश दुखी है, पूरा देश संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के जो भी सुन रहा है इस घटना के बारे में, वो कह रहे हैं कि दर्दनाक हादसा है ये, दर्दनाक, ये दुखद हादसा है ये। एक तरीके से कहें तो अगर पढ़ने पलटे इतिहास के तो जो बड़े बड़े विमान हादसे हुए हैं दुनिया में, उनमें से ये एक गिना जाएगा जो ये हादसा गुजरात में हुआ है। सोहेल, और बोलते बोलते मुझे लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है समझाने में भी कि स्थिति क्या रही होगी ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि जरा देखिए मलबे की हालत था और अगर कोई इसमें शायद जो रहा होगा उसने क्या देखा अपनी आंखों के सामने और कैसे गुजरा होगा, शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ये अस्पताल की तस्वीरें भूपेंद्र भाई पटेल को आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल अस्पताल पहुंचे हैं और बताया जा रहा है अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लगातार एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं। स्ट्रेचर कम पड़े तो लोगों को उठाकर ले जाया गया है और अस्पताल में इस वक्त खून की जरूरत की भी बताई जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस जगह की
जहां इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। फायर फाइटर्स पहुंचे, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 24 दमकल की गाड़ियां बड़ोदरा से बुलाई गई हैं और बोइंग ड्रीमलाइनर जो विमान था उसके बारे में भी हम आपको जानकारी बता रहे हैं। उसकी किस तरह का विमान था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कैसा विमान होता है ये, क्या इंजन फेल हुआ, विंग की चौड़ाई, जो उसके पंख हैं 60 मीटर चौड़े, इंजन उसमें 2 होते हैं। तो जो बात हम कर रहे थे कि 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन काम करता है। ऐसी स्थिति में आखिर क्या खराबी आई होगी, इसकी अब उच्च स्तरीय जांच होने वाली है। सुमित, बिल्कुल। और जो हम फ्यूलिंग की बात कर रहे थे, तकरीबन 1,26,000 लीटर के तकरीबन जो फ्यूल लेकर, जो कैरोसिन का फ्यूल होता है जिसे हम कहते हैं, बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और इसी वजह से ये हादसा बेहद गंभीर भी यहां पर हुआ। और कंप्लायंसेस का भी जिक्र हो रहा है क्योंकि लगातार प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी जो कोस्ट कटिंग है उस पर भी हम लगातार देखते हैं सोहेल कि बहुत ज्यादा एक प्रेशर जो है वो एयरलाइंस पर होता है। लेकिन क्या इन कंप्लायंसेस को लेकर जो अलग अलग नोटिसेस हम देख रहे हैं, क्या उसकी वजह से एक खामी रही है? कहां पर ग्लीच रहा है जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा होता है, कई लोगों की जान चली जाती है? और सिर्फ 9 मिनट का जो वक्त है, क्योंकि अमूमन इस तरीके के हादसे लॉन्ग फ्लाइट्स में, अगर हम इतिहास में देख रहे हैं इस तरीके के जो हादसे हैं वो देखने को मिले, लेकिन इस तरीके का हादसा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद, जिससे जो कि एक लॉन्ग रूट फ्लाइट है, वो हादसे का शिकार हो जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो सकता है। उस कॉकपिट रिकॉर्डर के जरिए भी, जो अमूमन आपस में दोनों पायलट और को पायलट आपस में बातचीत करते हैं, और वो ब्लैक बॉक्स भी, वो भी इन्वेस्टिगेशन में अहम रोल जो है वो प्ले यहां पर करेगा। जी हाँ सुमित, बड़ी चीज कह रहे हैं कि अभी जो आप देख रहे हैं रेस्क्यू के दौरान हम आपको दिखा रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीम है, बचाव टीम है, वो कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। क्या वो ब्लैक बॉक्स खोज रहे हैं सुमित? क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही बहुत सी जानकारी मिलेगी कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था, क्या खराबी थी, क्या दिक्कत थी, पायलट समझ पाता। क्योंकि पायलट के पास खुद 8200 घंटे का तजुर्बा, और इतना तजुर्बेकार पायलट, ये कोई नहीं कहेगा कि ऐसे ही कोई गलती हो गई। जरूर प्लेन में कोई खामी रही जिसकी वजह से हादसा हुआ। क्या पायलट उस वक्त डिस्कस कर रहे थे? क्या पायलट उस वक्त इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है उन्हें विमान को टेक ऑफ करने में? क्या विमान कितनी देर टेक ऑफ करेगा? क्या विमान क्रैश हो सकता है? क्या उनकी समझ से और उनकी पकड़ से बाहर हो गया था? ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलेगा क्या दिक्कत थी उस वक्त। और ये अपने आप में बहुत पेचीदा काम है, क्योंकि पायलट अगर ब्लैक बॉक्स में भी उनका ऑडियो रिकॉर्ड है और बातचीत कर रहे थे, क्या स्थिति थी उस वक्त, क्या उन्हें भी ये पता था कौन सा उपकरण उनका काम नहीं कर रहा है फ्लाइट में, कौन सी चीज काम नहीं कर रही, इस बारे में बात कर रहे थे, जिससे जांचकर्ता उस बिंदु तक पहुंच सकेंगे कि क्या ये खामी रही होगी जिस वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल। और इसमें बड़ी बात यह है कि सोहेल, जब हम टेक ऑफ करते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर, तो किसी फ्लाइट का टेक ऑफ का जो टाइम होता है और जो लैंडिंग का टाइम होता है, यह सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। उस वक्त में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पायलट के कंधों पर होती है। अमूमन जब फ्लाइट अपनी तकरीबन 20,000 30,000 की फीट की जो हाइट है, जब वो अचीव कर लेती है, तो पायलट्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ऑटो पायलट एक मोड होता है जिसमें प्लेन अपने आप ऑपरेट करता है, लेकिन उस वक्त में जब प्लेन टेक ऑफ करता है, उस वक्त खास तौर पर एहतियात जो है वो बरती जाती है। लेकिन अगर किसी फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खामी आती है प्लेन टेक ऑफ करने के बाद, तो पायलट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्लेन को वापस इमरजेंसी सिचुएशन में लाकर लैंड कर सकता है, वापस से जो है वो ग्राउंड कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये टाइम मिला ही नहीं। ये टाइम सिर्फ 9 मिनट का है कि टेक ऑफ हुई है फ्लाइट और तुरंत ही मेडे कॉल कर दिया जो है वो कर दिया गया।